इजरायल में ईरानी मिसाइलें और ड्रोन के अटैक से दहशत है। आबादी वाले इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं। वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ईरान के मिसाइल हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। डिमोना शहर अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी के गुंबदनुमा ढांचे के लिए प्रसिद्ध है और इसे लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल एक सामुदायिक भवन पर गिरी और उसके प्रभावों में आसपास के पुराने मकान भी ढह गए। अधिकांश लोग शेल्टर होम में थे, इसीलिए लोगों को ज़्यादा चोट नहीं आई है, जान बच गई है। लेकिन डिमोना के ऊपर हमला करने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि यहाँ पर निगेव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान में किस कदर तबाही मची हुई है, उसकी कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। हवाई हमले में पूरा इलाका खंडहर बन चुका है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तस्वीर आपके सामने है। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। इमारतें टूटी हुई हैं। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। ईरान में भारी तबाही इस वक्त है। ईरान के अलग अलग शहरों पर इजरायल और अमेरिका कहर बनकर टूट रहे हैं। हालांकि ईरान पलटवार तो कर रहा है, लेकिन खुद ईरान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इजरायल और अमेरिका के हमले से बौखलाए ईरान भी लगातार मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। बहरीन से लेकर सऊदी अरब और ओमान तक ईरानी फोर्सेस हमले कर रही है। ईरान सबसे ज्यादा नुकसान इजरायल को पहुंचा रहा है। तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों पर ईरान ने अटैक किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान की ओर से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो इजराइल के अलग अलग शहरों तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। ये तेल अवीव का बाहरी इलाका आप देख रहे हैं। ये बाहरी इलाका है जहां पर ऐसा ही एक मिसाइल देखा गया और इस मिसाइल के कुछ टुकड़े आपको नीचे गिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो इंटरसेप्ट किया गया था मिसाइल, आप देखिए आसमान में जो आपको रोशनी नजर आ रही है, इंटरसेप्शन हुआ और इसके बाद जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब नीचे गिरेंगे तो आप देखिएगा इसमें आपको धमाका नजर आएगा, लेकिन बहुत तेज धमाका नहीं होता है, क्योंकि जब मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है तो उसके अंदर धमाका नहीं होता है। बस उसके टुकड़े जब गिरते हैं तो जहां गिरेंगे उसके आसपास वो नुकसान पहुंचाते हैं, व्यापक तौर पे बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ईरान को 48 घंटे के अल्टीमेटम के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और मैसेज दिया है। ट्रंप ने लिखा है, शक्ति के बल पर शांति होगी। ट्रंप के संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं। ईरान पर कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, टू पुट इट माइल्डली। अब इसका मतलब क्या है कि आपको शांति लाने के लिए ताकत की जरूरत है, लेकिन वो इस बात को बहुत ही नरम भाव से कह रहे हैं। अब इस नरम भाव का मतलब क्या है, इसे समझना होगा। क्या कोई एक जगह छोड़ रहे हैं ईरान के लिए कि वो किसी तरह से मान जाए और कोई बड़ा कड़ा कदम अमेरिका की ओर से ना उठाया जाए? तो अब इसे कहते हैं ना क्रिप्टिक मैसेज, जिसे हम कहते हैं, जो संदेश दिया जाता है इनडायरेक्टली। ईरानी सेना का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आईआरजीसी का जवान एक बैलिस्टिक मिसाइल पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस की तस्वीर स्टिकर चिपकाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल स्पेन ने ईरान पर हमलों की निंदा की थी। स्पेन ने अमेरिका के करीब 15 फाइटर जेट और अपने बेस पर उतरने से पहले ही उन्हें लौटा दिया था। अब इसके लिए ईरानी सेना ने स्पेन के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। लोगों का कहना है कि ट्रंप को चिढ़ाने के लिए ईरानी सेना ने ऐसा किया है। अब सोचिए कि स्पेन के नेता की तस्वीर लगाकर मिसाइल दागा जा रहा है, और मिसाइल दागा किस पर जा रहा है वो भी बड़ी बात है। अब ईरान की खाड़ी देशों को लेकर बड़ी धमकी दी गई है। ईरान ने कहा है कि वो जल शोधन प्लांट को टारगेट करेगा। अब इससे पहले बहरीन में डिस्टिलेशन प्लांट पर हमला कर चुका है। अब जाहिर सी बात है कि गल्फ के जो खाड़ी के देश हैं, यहाँ पर पानी का स्रोत है नहीं, तो समुद्र का जो पानी होता है उसे ट्रीट किया जाता है, उसे पीने लायक बनाया जाता है, और जहां पर यह किया जाता है उन जगहों को, उन प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। और आप मान के चलिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में करीबन 70% जो पानी आता है, या हो सकता है कुछ जगहों पे 90% तक जो पानी आता है इन देशों में, वो समंदर के पानी को ही खारापन हटा के फिर उसे पीने लायक बनाया जाता है। अब उनको टारगेट करने की बात हो रही है।